ससुराल में वो पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबराकर उठी थी, ये सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब ना जाने मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया, जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के दिन तो कुछ यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए। मैंने सोचा कि शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्द ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। ये सब आदतें मुझ में अपने आप आ गई थीं। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे अपने घर की याद आने लगी थी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद चली जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, आज उसके भी सुर बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर ही नहीं बदलता, बल्कि पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में ज़ोर ज़ोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्ज़ी का करना, ये सब यादें बनकर रह गईं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में वो मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतना दूर रखा गया था, वो सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुपाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही है। वही माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे इसलिए कि वे सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था, वो हमारे समाज का नियम ही ऐसा है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वो उस घर के लिए केवल मेहमान बनकर रह जाती है, फिर चाहे कोई कितना क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसी का है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपनी पीहर नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या और परेशानी क्यों ना आ जाए, मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटी दूसरे के घर में खुश रहे, इसी तरह हमें भी चाहिए कि दूसरों की बहन बेटी का ख्याल रखें, तभी एक घर घर होता है, वरना उस घर में चैन और सुकून हासिल नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।